Dear friends, I welcome all of you to विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जैसे कि हमने पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि बच्चे के डेवलपमेंट में जो हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल नॉर्म्स। अगर हम देखें तो डेवलपमेंट सभी की जो है एक ही लेवल पे होती है। जैसे पहला जो है इन्फेंसी स्टेज है, फिर उसके बाद बच्चा जो है बड़ा होगा, आगे से आगे एडल्ट भी होगा, एडोलेसेंस पीरियड में आएगा, फिर मैच्योर हो जाता है व्यक्ति, है ना। तो इसी तरीके से जो डेवलपमेंट है वो इक्वल नॉर्म्स होते हैं उसके, मीन्स की एक साइड होती है उसकी, सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस है। जैसे जो हमारी डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उसको फॉलो किया जाता है। मीन्स की डेवलप ऐसा तो नहीं है ना कि पहले बच्चा जो है एडल्ट होगा और फिर बाद में जो है इन्फेंसी स्टेज में आएगा, नहीं। ये क्या है, एक तरह से सीक्वेंस होती है डेवलपमेंट की, आगे से आगे जो है वो बढ़ता जाता है। बच्चा जो है उसकी माइंड की डेवलपमेंट भी आगे से आगे होती जाती है, जैसे जैसे जो है वो नई चीज़ें जो है वो सीखता जाता है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप इन द सेंस कि वो सीखता है, लॉजिकल रीजनिंग करना सीखता है। जैसे जैसे उसकी माइंड की डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे जो है वो तर्क करना सीखता है, एक दूसरे के साथ रिलेशन जो है वो सीखता है, रिलेशनशिप बनाना सीखता है। मीन्स एज अ फ्रेंड रहना सीखता है, अपने पेरेंट्स के साथ डील करना सीखता है कि कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर आगे है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स। अब कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो मूवमेंट्स अलग अलग होती हैं, बच्चे जो है काम डिफरेंट करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो है उनकी फिर भी एक जैसी होती है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि सेफेलोकॉर्डल डायरेक्शन या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन होती है, जिसमें पहले जो है सेंट्रल ऑर्गन्स बच्चे के बनते हैं, फिर बाद में जो है बाकी बॉडी पार्ट्स बनते हैं। जैसे प्रॉक्सिमोडिस्टल है उसमें सेंट्रल पहले बनते हैं और दूसरे जो है बाद में बनते हैं। और सेफेलोकॉर्डल में जो है सबसे पहले जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी बनती है, ठीक है, हेड टू जाता है ये। इसी तरीके से डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जो कि आगे से आगे जो है बढ़ते जाते हैं, एक सीक्वेंस में कॉन्टीन्यूस रहते हैं। डेवलपमेंट बच्चे की जो है वो कॉन्टीन्यूसली होती ही रहती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट। मैंने पहले ही समझाया कि कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट है, कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट इन द सेंस कि उसके बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। एक बच्चा जो है पहले अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है और उस स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो है उसकी डेवलपमेंट आगे से आगे उतनी ही होती रहती है। अब कैसे होगी, जैसे हम कहते हैं कि पहले बच्चा जो है बाय बर्थ जब वो जन्म लेता है उसके बाद जो इन्फेंसी पीरियड में आता है तो वो बहुत कुछ सीखता है। फिर आगे से आगे जो है वो जब चाइल्डहुड स्टेज में आता है, फिर उसके बाद जो है वो देखें तो एडोलेसेंस पीरियड में आता है, फिर जो है मैच्योर एज में आ जाता है, पहले यंग एज आती है फिर मैच्योर एज आ जाती है। तो इसी तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो उसी अकॉर्डिंगली होती रहती है। हम कहते हैं ना कि 1 साल का बच्चा जो है वो सिर्फ 3-4 वर्ड्स मोस्टली सीखता है, जब 2 या 3 साल का हो जाता है तो वो कितने ही वर्ड सीख लेता है, 2072 वर्ड्स के करीब जो है वो सीख लेता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कि कितनी रैपिडली उसकी डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है, कितना जल्दी जो है वो सीखता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। अब हेरिडिटी क्या है और इन्वायरमेंट क्या है। हेरिडिटी होता है कि जैसे बच्चे ने जन्म लिया, जिस वातावरण में इन्वायरमेंट हो गया, वातावरण, और हेरिडिटी है कि पेरेंट्स जो हैं उनसे क्या उसने लिया। ठीक है, पेरेंट्स कैसे हैं, उनको क्या सिखाते हैं, पेरेंट्स कैसे संस्कार दे रहे हैं, हेरिडिटी में उसको क्या क्या मिला। हम कहते हैं ना कि कई चीज़ें जो हैं उसकी पेरेंट्स से मिलती हैं। बच्चा जो अपने पेरेंट्स से मिलता है, उसकी हाइट कह सकते हैं, हाइट मिलती है, उसका कलर मिलता है ना। तो ये सब जो है हेरिडिटी से हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं, वो हेरिडिटी होती है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सेम हो, लॉ ऑफ वेरिएशन भी इसमें होता है, लॉ ऑफ रिग्रेशन भी होता है इसमें, और लॉ ऑफ सिमिलैरिटीज़ भी होता है। सिमिलैरिटीज़ मीन्स कि जैसे हम कहते हैं ना, जैसा बच्चा है जैसे पेरेंट्स है वैसे ही बच्चा है उनका भी, है ना। तो कई बार ऐसे होता है, ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो, कई बार वेरिएशंस भी होती हैं, चेंजेस भी देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारी आदतें भी जो हैं हम अपने हेरिडिटी से, अपने पेरेंट्स से जो है एक्वायर करते हैं, लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर पेरेंट्स को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो तो बच्चा भी यार धीरे धीरे उनको फॉलो करता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा होता है, चाहे लड़की है तो वो क्या करती है, अगर मम्मा रोटी बना रही है तो उस तरीके से वो बनाने की कोशिश करती है, अगर लड़का है तो पापा जो काम करते हैं तो वो करने की कोशिश करता है ना। तो ये इन्वायरमेंट के साथ साथ जो है उसको हेरिडिटी में भी मिलता है कि वो सब पहले उसने जो है अपने पेरेंट्स से सीखा होता है।
ठीक है। जब मतलब कि वो मदर की वूम में होता है तब भी बहुत कुछ जो सीख लेता है वो उसके हेरिडिटी से जो है उसको मिलता है। नेक्स्ट अगर हम इन्वायरमेंट देखें, इन्वायरमेंट जो है वो वातावरण होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि फॉलो करेंगे बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को, ठीक है। जैसे जैसे देखेंगे कि उनके पेरेंट्स कर रहे हैं वैसे वैसे जो है बच्चे भी करते जाएंगे। तो इसी तरीके से ये क्या है, बच्चे की डेवलपमेंट का ही एक तरह से प्रिंसिपल है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है कि एक क्लास में जो है अगर 50 स्टूडेंट आए तो आप 50 स्टूडेंट को पढ़ाने गए हो तो आप देखोगे कि सभी जो है एक जैसे तो नहीं है, सभी की लर्निंग कैपेसिटी एक जैसी नहीं है, सभी का IQ एक जैसा नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस उनमें पाए जाते हैं। अगर एक बच्चा जो काम करने में जल्दी है कर लेता है या क्वेश्चंस जल्दी लर्न कर लेता है तो दूसरा बच्चा जो है वो हो सकता है खेलों में ज़्यादा अच्छा हो या किसी और चीज़ में जो है ज़्यादा अच्छा हो। तो इसी तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं और हमें जो है देखना है कि किस बच्चे में जो है कौन से गुण जो है वो पाए जाते हैं और उनके उन गुणों को उनकी क्वालिटीज़ को जो है इन्हांस करना है। यही जो है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन क्या है कि ये सारा जो प्रोसीजर है वो यूनाइटेडली ही चलता है। यूनाइटेडली इन द सेंस कि जैसे मैंने सारी स्टेजेस बताई कि जैसे प्री नेटल स्टेज होती है कि जैसे बच्चा जो है जब मदर की वूम में होता है, फिर उसके बाद जो है वो इन्फेंसी स्टेज आती है। इन्फेंसी स्टेज के बाद जो है चाइल्डहुड स्टेज आती है जिसमें प्री चाइल्डहुड स्टेज भी आती है और पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज भी आती है। फिर उसके बाद जो है वो एडल्टहुड आता है, फिर एडोलेसेंस पीरियड आता है, फिर एडल्टहुड आता है और फिर बच्चा जो है वो मैच्योर हो जाता है ना। तो इसी तरीके से ये क्या है कि यूनाइटेडली प्रोसेस चलता है बच्चों के डेवलपमेंट का, ठीक है। सभी के लिए एक जैसा होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले बच्चा मैच्योर हो गया, यंग हो गया और फिर जब है वो एडोलेसेंस पीरियड में आया या इन्फेंसी पीरियड में आया, ऐसा नहीं होता ना। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ये है कि इसका एक सीक्वेंस चलता है और एक यूनिफिकेशन है कि सबके लिए जो है एक जैसी ही होती है। हाँ, कुछ थोड़े बहुत जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं कि बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, बच्चे के IQ के अकॉर्डिंग कि कैसे बच्चा जो है वो कर रहा है काम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो है चेंजेस आते हैं। लेकिन ये क्या है, एक तरह से सीक्वेंस में चलता है, कॉन्टीन्यूस चलता है और यूनिफिकेशन है इसमें। और फिर है नियर और फार प्रिंसिपल। नियर और फार प्रिंसिपल क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना कि सिफेलोकोडल प्रिंसिपल है और प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल है। तो जो प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल है ना वही नियर और फार प्रिंसिपल है, जिसमें बच्चे के सबसे पहले सेंट्रल ऑर्गन्स जो हैं काम करना शुरू करते हैं और बाद में जो है धीरे धीरे बाकी के ऑर्गन्स जो हैं वो काम करते रहते हैं। सेंटर टू ये जो है हैंड्स या फिर आगे जो है जाता है। तो इसी तरीके से ये जो है सारे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें हमने देखा कि कैसे जो है डेवलपमेंट सीक्वेंस में चलती है, इसमें जो है आपस में रिलेशनशिप होता है, कैसे रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में चलते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, एक डायरेक्शन है, सभी के लिए इक्वल होते हैं, इक्वल नॉर्म्स होते हैं इसके। और ये क्या है, एक तरह से कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं और इसमें जो है यूनिफिकेशन है। तो ये सारे जो थे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन थे। ये जो है कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने ये जो है बताए हैं। कई बार जो है 4-5 पूछ लिए जाते हैं और इनमें से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, या अगर कोई और डाल के, या पूछ लिया जाता है गलत डाल के, एक सही डाल के कि कौन सा वाला सही है। तो CTET या PSTET जो भी टीचिंग एग्जाम है उसमें ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन करवाए हैं। सो होप यू लाइक दिस। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।